दूर दराज बसे बिजनौर गांव में आज भी दुल्हनों की डोलियों का रिवाज बना हुआ था। उसी गांव में रहने वाली कंचन और भागवत की इकलौती बेटी थी बिंदिया। एक सांझ कंचन भागवत से कहती है, बिंदिया के बापू, क्या बात है, आप इतने दुविधा में क्यों दिखाई दे रहे हैं? कंचन, जिस बाप के कंधे पर जवान बेटी के ब्याह का बोझ हो वो फिक्रमंद तो होगा ही। बिंदिया को छोड़कर सभी की बेटियों का ब्याह हो गया। मैं कितना बेबस बदहाल बाप हूँ जो अब तक बेटी का ब्याह भी न कर सका। अजी खुद को क्यों कोसते हो? हम तो बिंदिया के ब्याह की भरसक कोशिश कर ही रहे हैं, मगर दान दहेज के कारण कहीं भी बात नहीं बन पा रही है। अपने माता पिता को परेशान देखकर बिंदिया मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर शिवलिंग के सामने रोती बिलखती कहती है, हे भोलेनाथ, मेरे ब्याह के लिए पिताजी को इस कदर असहाय के असमंजसता में देखकर मेरा मन कुढ़ता है। भगवान, गरीब की बेटी के ब्याह में इतनी बाधा बढ़ाकर क्या हासिल हो रहा है आपको? बिंदिया की बातें सुनकर मंदिर के पुजारी कहते हैं, शिव शंभू पर दोष लगाने से भला ये है बेटी कि तुम अपने ब्याह के लिए 16 सोमवार का तप व्रत करो। देखना शीघ्र ही तुम्हारे ब्याह के द्वार खुल जाएंगे। पुजारी के कहने पर उस रोज के बाद से बिंदिया सप्ताह के प्रत्येक सोमवार को निर्जला व्रत रखने लगी। कई दिन बीत जाते हैं। शिवलिंग के सामने हाथ जोड़े बैठी बिंदिया कहती है, हे गौरीपति, आज आपके इस भक्त का 16 सोमवार का व्रत संपूर्ण हुआ। अगर मैंने सच्ची श्रद्धा भाव से आपको पूजा है प्रभु, तो मुझे इसका फल देना। ये कहकर बिंदिया घर चली आती है, जहाँ पर घर में रिश्ते वाले बैठे हुए थे। तभी एकाएक कंचन बिंदिया को बगल में ले जाकर कहती है, माँ, ये लोग कौन है? ये तेरे रिश्ते वाले हैं। विनय ने तुझे बिन देखे ही पसंद किया है। बहन जी, आपकी बेटी तो हमें एक ही नजर में भा गई। ये रिश्ता तो तय समझिए। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। ये कहकर लड़के वाले चले जाते हैं। गुजरते समय के साथ शादी का पड़ाव पास आता देखकर कंचन कहती है, बिंदिया के बापू, बिटिया की शादी में सप्ताह भर भी नहीं बचा है। बिना पैसों के कैसे करेंगे हम बेटी का ब्याह? कंचन की बातें भागवत को गहरे शोक के सागर में डुबो देती हैं। वह आंसू बहाते हुए भोलेनाथ के मंदिर में आकर माथा पटकते हुए कहता है, हे कैलाशपति शिव शंभु, बिटिया के ब्याह में अब सप्ताह भर भी शेष नहीं रहा। हर एक जगह हाथ फैलाकर देख लिया प्रभु। अब इस बेबस बाप की बेटी की डोली आपको उठाना है। भागवत के आंसू शिवलिंग को सराबोर कर रहे थे। तभी शिवलिंग स्वर्णिम होने के साथ भागवत को भगवान भोलेनाथ का स्वर सुनाई देता है। भागवत, भयभीत ना हो। तुम्हारी बेटी बिंदिया मेरी आराधक है। वो दुल्हन भी बनेगी और उसकी डोली भी अवश्य उठेगी। मगर कैसे भगवान? मेरी दुख दुविधाएं आप भली भांति जानते हैं। मेरी विशाल प्रतिमा के पीछे एक डोली धरी हुई है। वो एक जादुई डोली है। वो यूं तो साधारण है, मगर जैसे ही तुम अपने मन की मनसा इसे सुनाओगे, ये साधारण डोली जादुई स्वर्णिम डोली में प्रकाशमान होकर तुम्हारी मांग को पूरा करेगी। एकाएक आवाज अंतर ध्यान हो जाती है। भगवान के शब्दानुसार भागवत प्रतिमा के पीछे धरे डोली को घर ले आता है, जहाँ कंचन कहती है, अजी ये क्या? अभी ब्याह के एक भी साजबाज का बंदोबस्त नहीं हुआ और आप सबसे पहले डोली ले आए? कंचन, अब ये डोली ही साजबाज समेत शादी का सारा बंदोबस्त करेगी। ये बोलकर भागवत डोली से कहता है, हे जादुई सोने की डोली, इसी पल छिन अपने साधारण स्वरूप से सोने की जादुई डोली में ढल जा। भागवत के बोल के खत्म होते ही डील डॉल के साथ जादुई डोली पूरी तरह से सोने की हो जाती है। उसकी चमक से पूरा घर द्वार चकाचौंध हो रहा था। हे जादुई सोने की डोली, मुझे सोने के सिक्के दो ताकि मैं साजबाज से अपनी बेटी का ब्याह रचा सकूं। जादुई सोने की डोली के भीतर से सैकड़ों सोने के सिक्कों से पूरे घर में बौछार लग जाती है, जिसे देख कंचन की आंखें भौचक्की रह जाती हैं। अरे ये तो कमाल हो गया। ये जादुई डोली ने तो एक ही पल में हमारी दुविधा को दूर कर दिया। जादुई सोने की डोली से मिले सुनहरे सिक्कों को ले जाकर भागवत उन्हें बड़े तबके के सुनार के हाथों सौदा कराता है, जिससे शादी का सारा बंदोबस्त, घर की रंगाई पुताई से लेकर साजबाज तक की संपूर्ण पूरी तैयारी होती है। देर रात दोनों दंपति आपस में बतियाते हुए कहते हैं, दहेज से लेकर लड़के वाले को जितना भी दाम देना है, जादुई सोने की डोली के सहारे सारा पुख्ता प्रबंध हो गया। 2 दिन दूरी के खात्मे के साथ शादी का दिन दस्तक देता है और भागवत कहता है, बिटिया की माँ 12 ठीक सांझ के 6 बजे दरवाजे पर दस्तक देगी। बिटिया का साज श्रृंगार समय से कर देना। हाँ, आप जाकर इन गहनों को पॉलिश करवा लाइए।
अरे बोर आ गई हो क्या? बिटिया के जोड़े के साथ ये फीके पुराने गहने जरा भी नहीं जचेंगे। बिंदिया बिटिया, तो इस जादुई डोली की दुल्हन है। इनसे अपने लिए जो कुछ मांगना हो आगे आकर कह दे। मुझे जरा हलवाई के पास जाना है। भागवत के जाते ही बिंदिया डोली को नजर भरकर निहारते हुए कहती है, ए जादुई डोली, मुझे सुंदर गहने दो और लाल रंग का लहंगा भी दो। बिंदिया की बात पूरी होते ही साधारण डोली जादुई सोने की डोली में तब्दील होती है। तभी उसके भीतर अनगिनत सोने के गहने और लहंगा शुमार होते हैं। अरे वाह, ये सोने के गहने तो बड़े शोभनीय हैं और ये लहंगा भी बहुत सुंदर है। सुनो जादुई सोने की डोली, मुझे साज श्रृंगार का सामान दो, ये होने वाली दुल्हन का हुक्म है। इसके बाद जादुई सोने की डोली बिंदिया को साज श्रृंगार का सामान देती है। देखते ही देखते सांझ हो जाती है। बिंदिया लाल जोड़ा पहनकर 16 श्रृंगार सजाए बैठी थी। तभी भागवत भीतर आकर कहता है, इस दुल्हन के लिबास में कितनी जच रही है मेरी बिटिया। आज ब्याह के बाद डोली में बैठकर तू दूसरे देश चली जाएगी। वेद मंत्रों के साथ बिंदिया विनय के साथ शादी के बंधन में बंध जाती है और विदाई की घड़ी बिंदिया फूट फूट कर रोती है। बिटिया, आज से तुझे अपने पिता के घर को बिसार कर ससुराल की बागडोर संभालना है। ये कहकर भागवत दुल्हन बनी बिंदिया को डोली में बिठा देता है। दुल्हन डोली में बैठकर बाप की चौखट सूनी करके ससुराल को संजोने चली आती है। कहारों को जाता देख लाजवंती कहती है, अरे कहार भाइयों, इतनी कबरी मचाए कहाँ चलती है? ये अपनी डोली तो लेते जाओ। क्या है, दहेज के सामान से घर भर चुका है, अब इस डोली को रखने की जरा भी जगह नहीं। और फिर दुल्हन तो ससुराल के दरवाजे तक आ ही गई। मगर मां जी, ये कोई साधारण डोली नहीं बल्कि जादुई सोने की डोली है। जादुई डोली, जरा अपना परिचय तो दो। बिंदिया के बोलते ही जादुई सोने की डोली अपने अस्तित्व में आ जाती है। लालच में आकर लाजवंती एक दिन देर रात दबे पांव डोली के पास आकर कहती है, ऐ जादुई सोने की डोली, मुझे खूब सारा खजाना दे। कुछ देर बाद, अरे मेरे भरसक कोशिश के बाद भी ये जादुई सुनहरी डोली मेरी सुनती क्यों नहीं? ऐ दुल्हन की जादुई सुनहरी डोली, मुझे सोने के सिक्के दे। मेरे लाख बोलने के बावजूद भी जादुई डोली डील डॉल भी नहीं कर रही है। आज मैं इस डोली की अर्थी निकाल दूंगी। लालच पूरा ना होने पर लाजवंती मोटे डंडे से डोली के 2 टुकड़े करती है। तभी बिंदिया भागकर वहां आती है और जादुई डोली हमेशा के खातिर गायब हो जाती है। माँ जी, आप मेरी डोली के पास क्या कर रही थी? चोरी पकड़े जाने पर लाजवंती खुद से अपना कच्चा चिट्ठा कह सुनाती है और अंत में बिंदिया कहती है, माँ जी एक दफा मुझसे तो कहती। जादुई सोने की डोली पिताजी ने मुझे सौंपी थी, इसलिए वो जादुई सोने की डोली केवल दुल्हन यानी कि मेरे शब्द सुनकर सोने के स्वरूप में आती थी। जादुई डोली का रहस्य सुनकर लालची लाजवंती स्तब्ध रह जाती है। साथियों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, बुरे मंसूबों के साथ कभी कुछ ना करें, क्योंकि उसका परिणाम अक्सर बेहद बुरा होता है। नदी में भूत और चुड़ैलों का सुनहरा शहर। रात का समय होता है। शिव और कैलाश दोनों जंगल से गुजरते हुए अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। देख कैलाश, तू अच्छे से जानता है कि रात के समय गांव से धीरे धीरे लोग गायब होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी तू इस रास्ते से जा रहा है। अरे शिव, तू भी ना, ये सब तो अफवाह है, अफवाह। भला जंगल से कोई कैसे गायब हो सकता है? इस जंगल के अंधेरे को देखकर तो मेरा गला सूख गया है। अगर गला सूख गया है तो ये ले, पानी पी ले। अरे भाई, ये बोतल तो खाली है, इसमें तो एक बूंद पानी तक नहीं है। अच्छा ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, कुछ दूरी पर एक नदी आती है, वहाँ से इस बोतल में पानी भर लेंगे। कुछ दूर चलने के बाद नदी आ जाती है। कैलाश और शिव दोनों नदी किनारे रुककर पानी पीने लगते हैं और बोतल में पानी भर लेते हैं। जैसे ही वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, उन्हें अजीब सी आवाज़ आती है। ये आवाज़ कैसी थी? मैं नहीं जानता, चलो यहाँ से चलना चाहिए। वो दोनों वहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी नदी किनारे एक भूतिया नाव आकर रुकती है, जिसके अंदर से भूत और चुड़ैल निकलकर बाहर आ जाते हैं। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? आज तो शिकार खुद चलकर हमारी नदी के पास आया है। इंतजार किस बात का है, चलो शिकार का शिकार करते हैं। भूत चुड़ैल, शिव भाग भाग, यहाँ से भाग भाग। वो दोनों भागने की कोशिश करते, लेकिन भूत और चुड़ैल उन दोनों को पकड़ लेते और उन्हें अपने साथ बंदी बनाकर नदी के अंदर ले जाते हैं। धीरे धीरे रात खत्म हो जाती है और अगले दिन सवेरा हो जाता है। अरे मुखिया जी, कल रात से मेरा बेटा घर नहीं लौटा। मेरा बेटा कैलाश भी वापस नहीं लौटा है।
मुखिया जी, इस प्रकार गांव के कई लोग गायब हो चुके हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे गांव में एकाएक दिन कोई नहीं बचेगा। तुम लोगों को मुझे मेरा काम सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कंप्लेन लिखवा दी है। जल्द से जल्द लोगों को गायब करने वाला किडनैपर पकड़ा जाएगा। मुखिया के ये कहने के बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते। देखते ही देखते पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन शिव और कैलाश वापस घर नहीं लौटते। जिसके बाद रात हो जाती है और सभी लोग अपने घरों में आराम से सो जाते हैं। आधी रात के समय फिर से नदी किनारे एक नाव आकर रुकती है, जिसके अंदर भूत और चुड़ैल होते हैं। कितना सन्नाटा है यहाँ। चलो आज गांव में जाकर कुछ तूफानी करते हैं। बहुत मजा आएगा इन लोगों को बंदी बनाकर ले जाने में। अरे यूं ही अपने कंधे दांत फाड़ती रहेगी या शिकार करने भी चलेगी। भूत और चुड़ैल गांव में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वो गांव की चारों तरफ अकेले अकेले लोगों को देखते हैं। आज तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा। कालिया तू वहाँ जा, मैं इस तरफ जाता हूँ। माया, क्यों ना हम दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों अपने शिकार को दबोच लेंगे। माया और छाया दोनों एक साथ चली जाती हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई अकेला इंसान नहीं दिखता। तभी छाया को साइकिल की आवाज आती है। मुझे एक साइकिल की आवाज आ रही है। लगता है इस रास्ते से कोई गुजरने वाला है। चल माया, छुप जाते हैं। वो दोनों छुप जाती हैं। जिसके बाद वहाँ से एक आदमी साइकिल चलाते हुए आ रहा होता है। याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, याहू कहने को जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें, याहू। तभी उसके सामने माया आ जाती है। आजा मेरा शेरा, आज तुझे हम जंगली बनाते हैं। माया और छाया दोनों मिलकर उस आदमी को पकड़ लेते हैं। चुड़ैल, चुड़ैल, अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, चुड़ैल। उस आदमी की आवाज सुनते ही भूत भी वहां आ जाते हैं। जिसके बाद वो सभी उस आदमी को बंदी बनाकर अपने साथ नदी किनारे ले जाते हैं और नाव में बैठाकर उसे नदी के अंदर ले जाते हैं। नदी के अंदर एक बहुत प्यारा और सुंदर सुनहरा शहर था, जहाँ पर भूतों का वास था। वहाँ का चांडाल इंसानों को बंदी बनाकर उनसे सुनहरे शहर को बनवा रहा था। आका, मैं आपके लिए एक और बंदी बनाकर लाया हूँ। जाओ और ले जाओ इसे और लगा दो काम पर। छाया उस आदमी को सुनहरे शहर के बगीचे में ले जाती है और उससे कहती है, तुम्हें यहाँ पर सोने के सुनहरे फूल लगाने हैं और यही तुम्हारा काम है। वो आदमी डर के मारे सोने के सुनहरे फूल लगाने लगता है। सुनहरे शहर में इंसान बंदी बनकर सुनहरे शहर को बना रहा होता है। कोई सोने की चक्की से आटा पीस रहा होता है, तो कोई सोने के सुनहरे शहरों की सड़कों पर झाड़ू लगा रहा होता है। सभी इंसान वहाँ पर काम कर रहे होते हैं और सभी भूत और चुड़ैल वहाँ अपनी मौज मस्ती में लगे होते हैं। तभी वहाँ पर एक हसीना नाम की चुड़ैल एक इंसानी औरत से कहती है, तुम बहुत मोटी और भद्दी लग रही हो। लगता है इंसानों की दुनिया में तुमने बिल्कुल भी काम नहीं किया है। ये लो, ये मेरे कपड़े, इन्हें अच्छे से धोना। छोड़ दो मुझे, जाने दो, मुझे जाने दो यहाँ से। आखिर तुम लोगों ने हमको यहाँ कैद क्यों कर रखा है? क्योंकि हमें अपना सोने से सुनहरा शहर बनवाना है और इसमें केवल तुम लोग ही हमारी मदद कर सकते हो। ऐसा कहकर हसीना वहाँ से चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ सुनहरे शहर के अंदर चांडाल के लिए इंसान मजदूरी करके उनका एक किला भी बना रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंसानों की दुनिया में सवेरा हो जाता है और एक नुपुर नाम का लड़का भागते हुए गांव के लोगों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है, मैंने देखा था उन्हें। रात के समय वे रात के समय आते हैं और गांव के लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। अरे भाई, तो ये किसकी बात कर रहा है? मैं भूत और चुड़ैल की बात कर रहा हूँ। रात के समय भूत और चुड़ैल गांव में आकर लोगों को गायब करके ले जाते हैं। गांव के सभी लोग ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद वो सभी नुपुर को मुखिया के पास ले जाते हैं और नुपुर मुखिया को सारी सच्चाई बताता है। अगर ऐसी बात है तो हमें अब तांत्रिक बाबा को बुलाना ही होगा। अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। रात के समय तांत्रिक बाबा गांव में आ जाते हैं।
तो बताओ बालक, वो भूत और चुड़ैल उस आदमी को कहाँ लेकर गए थे? नुपुर तांत्रिक बाबा को जंगल की तरफ ले जाने लगता है, जहाँ भूत और चुड़ैल के साथ साथ इंसानों के पैर के छापे भी होते हैं, जो जंगल से होकर नदी पर आकर खत्म हो जाते हैं। अरे ये क्या, ये पैरों के निशान तो यहीं पर आकर खत्म हो गए हैं। हो ना हो इस नदी में कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इस नदी के अंदर जाना होगा। लेकिन बाबा, अगर उन भूत और चुड़ैलों ने आपको कोई नुकसान पहुंचाया तो? वो मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। इतना कहकर तांत्रिक नदी में डुबकी मार देता है और नदी के सहारे वो भूत और चुड़ैल के सुनहरे शहर में पहुंच जाता है। ये क्या, यहाँ तो सुनहरा शहर है। कुछ भूत और चुड़ैल उसे चांडाल के पास ले जाते हैं, जिसके बाद तांत्रिक चांडाल से कहता है, देख चांडाल, तू हमारी दुनिया के इंसानों को कैद करके अपनी दुनिया में नहीं ला सकता। अगर तू ऐसा करेगा तो मजबूरन मुझे तेरे भूत और चुड़ैलों को भी कैद करके अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा। मेरी दुनिया में आकर तू मुझे धमकी दे रहा है, मैं तुझे यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। ये सुनते ही तांत्रिक को गुस्सा आता है और वो एक शीशे की बोतल निकालता है और मंत्र पढ़ने लगता है। शिष्टम न दिष्टम अविशाल भेदनम न शिष्टम न दृश्यम वायुमंडलम भेदनम। मंत्र खत्म होते ही भूत और चुड़ैल उस शीशे की बोतल में कैद हो जाते हैं। क्यों चांडाल, अब तुझे मेरी बात का यकीन हुआ? ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। मैं इन सभी इंसानों को छोड़ दूंगा, लेकिन तुम मेरी दुनिया की भूत और चुड़ैलों को कैद नहीं करोगे। तांत्रिक और चांडाल के बीच सौदा पक्का हो जाता है, जिसके बाद तांत्रिक के कहने पर चांडाल सभी इंसानों को उनकी दुनिया में वापस भेज देता है। उस दिन के बाद से इंसान अपनी दुनिया में खुशी खुशी रहने लगते हैं। गरीब बाप की 5 बेटी की शादी। सोहनगढ़ गांव में रहने वाले गरीब रामदीन की 5 बेटियां रेखा, सुधा, छाया, गौरी और निशा। एक रात की बात है। रेखा के बापू, कौन से चिंता में डूबे हुए हो? मेरी परेशानी तुम्हें पता तो है गंगा। 5 बेटियां कब जवान हो गई पता ही नहीं चला। जिस गरीब बाप के पास एक बेटी के ब्याह की जोड़ जमा पूंजी भी नहीं, वो 5 बेटियों का घर कैसे बसाएगा? भगवान पर भरोसा रखो रेखा के बापू, अगर उसने हमें गरीबी के दलदल में धकेला है तो वही संभालेगा। वैसे भी जोड़ियां तो ईश्वर बनाता है। वैसे रज्जो ने अपनी रेखा के लिए एक रिश्ता बताया है, अब एक बार लड़के वाले के घर भेंट कराइए। अगली भोर रामदीन एक फीका पुराना कुर्ता पहन लेता है, मगर उस गरीब के लिए वह कुर्ता नायाब और नए से कम न था। वह हलवाई के यहाँ से मिठाई का एक डिब्बा खरीदकर लड़के वाले के पते पर पहुँचता है और झिझकते हुए कहता है, जी नमस्ते, मैं रामदीन। अरे आओ रामदीन, बैठो। चरणजीत बेहद ही चतुर इंसान था। वह मीठे मुंह बात करके लोगों को अपनी बातों की तराजू में तोल मोल लेता था। रामदीन की खूब खातिरदारी होती है। कुछ देर बाद, तो क्या सोचा आपने? देखो रामदीन, तुम्हारा सौदा जरा फीका है। रेखा का रंग सांवला है, मगर बेटियों को रंग के मारे ठुकराना चरणजीत के खून में नहीं। बस तुम 2 लाख रुपए दहेज और 1 तोले की चेन अंगूठी दे दो। बाकी साथ सामान तो आजकल राह चलते भिखारी भी भर भर के देते हैं। अरे भाई साहब, अगर एक बेटी होती तो कर्ज लेकर मैं इतना दान दहेज दे देता, मगर इस गरीब बाप के बूढ़े कंधों पर 5 बेटियों के ब्याह का बोझ है। कुछ तो दया कीजिए। देखो रामदीन, मेरे बेटे के लिए रईस घरों के रिश्ते की लाइन लगी हुई है, मगर मैंने तो ये सोचा कि किसी गरीब की बेटी का घर बस जाए। अगर मांग मंजूर है तो शादी पक्की समझो। ठीक है भाई साहब, मुझे मंजूर है। रामदीन ने हामी तो भर दी थी, मगर गरीबी के हालत उसकी आंखों के सामने घिरे जा रहे थे। वह सारे रास्ते सोचते हुए घर की ओर बढ़ रहा था। कुछ देर बाद, सुधा, छाया, गौरी, रेखा, निशा, कहाँ हो मेरी प्यारी बेटियों? अरे जल्दी से यहाँ आओ। क्या बात है बाबूजी, आज आप बड़े खुश लग रही हैं। ये लो मिठाई खाओ मेरी बच्चियों, रेखा की शादी पक्की हो गई। इस पर चारों बहनें रेखा को बधाई देती हैं। देखते ही देखते शादी की तारीख पास आने के साथ तैयारियां शुरू होती है। अजी, तुमने बताया नहीं, शादी के लिए पैसे कहाँ से आए? खेत बेचकर गंगा। क्या आपने खेत बेच दिया? अरे रेखा के बाद 4 बेटियां और ब्याही बाकी हैं। बगैर खेत के कल को क्या करेंगे, कुछ सोचा है? ये क्या किया? तो मैं और क्या करता गंगा, अगर खेत न बेचता तो आज
कहाँ से लाता दहेज के पैसे? कुछ देर बाद रेखा की शादी होने के साथ गरीब बाप अपनी बेटी को दुआएं देकर विदा करता है, जिसके बाद वह गरीब बाप कभी ईंट की भट्टी पर काम करता तो कभी अनाज की बोरियां ढोता। एक रात रामदीन काम से थका मांदा घर आता है। उसके हाथ पाँव में फफोले पड़ चुके थे। ये क्या बाबूजी, आपके हाथों में फफोले कैसे पड़ गए? अरे बेटी, छोटी सी चेलन है, मैं ठीक हूँ। बाबूजी, अगर सब ठीक है तो आप अपनी चारों बेटियों से नजरें क्यों चुरा रही हैं? अरे बेटी, ऐसा कुछ नहीं। बाबूजी, आप जानते हैं ना कि आप हमसे झूठ नहीं बोल पाते। आपको हमारी कसम सच बताइए। ये सुनकर गरीब बाप की आंखें तरबतर हो जाती हैं और वह अपने दिल का बोझ अपनी बेटियों के सामने खोलता है। पता नहीं उस भगवान ने मुझ गरीब की झोली में 5 बिटियां क्यों डाल दी। तुम भी सोचती होगी ना मेरी बेटियों की, कैसा मेरा गरीब बाप है। तुम्हें 2 वक्त की रोटी के सिवा तुम्हारे कोई अरमान पूरे न कर सका। ऐसा ना कहिए बाबूजी, ये क्या कम है कि आपके रहते हम बहनों को भूखे पेट रात काटनी पड़ी। अब आपकी बाकी बिटियां आपका कंधा बनेंगी, हम साथ मिलकर मेहनत करेंगी। अब रामदीन की चारों बिटियां भी अपने पिता के साथ काम करने लगी, जिसे देखकर एक रोज भट्टी पर काम करने वाला जीतलाल रामदीन की झड़कते हुए कहता है, अरे रामदीन, तू तो बड़ा बेशरम बाप निकला। जवान बेटियों को अपने साथ खटनी करता है। शर्म हया बेच खाई है क्या? अब क्या बेटियों की कमाई से उनका ब्याह करेगा? अरे जब तेरे बस की नहीं थी तो क्या जरूरत थी गरीबी में 5 बिटियां पैदा करने की? जीतलाल की ऐसी बातें सुनकर गरीब बूढ़े रामदीन की आंखों में ठहरे हुए आंसू छलक पड़ते हैं। उसकी नजर जमीन में गड़ी हुई मगर एक बेटी कहाँ चुप बैठने वाली थी। सही कहा चाचा, मगर आप तो बे औलाद हैं, फिर चंदा चाची क्यों खेतों में बनिहारी करती हैं? फिर आपकी नजर शर्म से क्यों नहीं झुकती? सुधा के सच्चे बोल जीतलाल के जुबान पर चुप्पी की चपत जड़ देती है। समय बीतता है और जोड़े हुए पैसों से छाया की शादी हो जाती है। यकीन नहीं होता गंगा कि मेरी दूसरी बेटी भी आज घर से विदा हो गई, मगर अभी मुझ गरीब बाप के कंधों पर 3 बेटियों की शादी की जिम्मेदारी है। अजी फिक्र मत करो, जहाँ 2 बेटियों का बेड़ा पार हो गया 3 का भी हो जाएगा। रामदीन बिना रुके मेहनत किए जा रहा था। सारा दिन खेतों में काम करता और ज्यादा पैसे कमाने के खातिर शाम को भट्टी पर ईंट का बोझ ढोता, मगर धीरे धीरे सेहत उसका साथ छोड़ने लगी और आखिरकार उसे बीमारी के बिस्तर ने अपनी चपेट में ले लिया। ऐसे में गाँव वालों ने भी तीनों बहनों पर बंदिशें लगाना शुरू कर दी। निशा, गौरी, सुधा, क्या हुआ मेरी बेटियों? आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गई तुम? पता नहीं माँ, खुशियाँ जैसे हम गरीबों के घर का पता भूल गई हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बाबूजी बीमार पड़े हैं और हमें कोई भी काम नहीं दे रहा। अपनी बेटियों की बात सुनकर गरीब रामदीन का मन चिंताओं में घुले जा रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। समय बीतता गया, जिसके साथ उनके घर का चूल्हा जलने पर भी आफत पड़ गया। ये दिन दिखाने से अच्छा तो तू मेरी मिट्टी उठा ले भगवान। अभी तो 3 बेटियां ब्याहना बाकी है और तूने मुझे बीमारी की जकड़न में घेर लिया। अगर ये बाप अपनी बेटियों का कन्यादान किए बगैर मर गया तो फिर गांव जमाना मुझे धिक्कारेगा। अरे मुझ पर तोहमत लगाएगा। कोई तो रास्ता दिखा भगवान। रामदीन कुर्ते हुए ऐसा कह ही रहा था कि दरवाजे पर उसके बचपन का दोस्त दयाराम आ खड़ा होता है, मानो भगवान ने उसकी प्रार्थना का जवाब भेजा हो। रामदीन, मेरे दोस्त, ये क्या हालत बना ली है तूने? अरे दयाराम, तू बरसों बाद यहाँ? तू तो बड़ा बाबू साहब बन ठन कर आया है। अरे भगवान, चाय पानी तो पिलाओ। आज इस गरीब सुदामा के घर में उसका सखा आया है। गंगा जैसे तैसे दयाराम के लिए बगैर दूध के चाय बनाकर देती है। भूल चूक माफ करना भाई साहब, मगर इसके सिवा घर में कुछ नहीं है। दयाराम, इनसे मिल, ये मेरी बिटिया है, सुधा, गौरी और निशा। तीनों बहनें झट से दयाराम के पांव छूकर प्रणाम करती हैं। तीनों बहनों की छवि दयाराम के मन में बस जाती है और रामदीन और दयाराम काफी देर तक बात करते हैं और फिर बस मौत आने से पहले किसी तरह बेटियों के कन्यादान के कर्ज से उबर जाना चाहता हूँ। डरता हूँ कहीं मेरी बाद मेरी बेटियों का क्या होगा। रामदीन, तू तो जानता है मेरे 3 बेटे हैं। तीनों अपने पैरों पर खड़े हैं। शहर में अच्छा खासा कारोबार और घर-बार है। बस मकान को घर बनाने वाली बहू चाहिए। अपनी तीनों बेटियां मेरी झोली में डाल दे,
दयाराम की जुबान से ये सुनकर गरीब रामदीन की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला उठते हैं और वह कहता है, अरे तूने तो मुझ गरीब बाप को कृतार्थ कर दिया। मेरी बेटियों को इतना अच्छा घर वर मिल रहा है, इस गरीब बाप को और क्या चाहिए। आखिरकार रामदीन की तीनों बेटियों की शादी एक ही मंडप में दयाराम के बेटों से हो जाती है। रामदीन ने कहाँ सोचा था कि उसकी गरीब बेटियों को इतनी ऊंची गृहस्थी नसीब होगी। कड़वा कथन है, मगर आज भी न जाने कितने गरीब बाप के कंधे बेटी के ब्याह के बाद आजीवन सूदखोर के ब्याज और कर्जदारों के बोझ तले दबे।